गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल टीजीटी का जो है प्रीवियस ईयर 2025 का जो पेपर हुआ है, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और पेपर का स्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और इसमें देखते हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली इसमें क्या है, इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है और बंगाली लैंग्वेज में रहता है, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश है उसका हम ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे, आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए इसमें which ऑफ दीज ओर्स कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो है किस अयस्क में जो है हाईएस्ट मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो है लोहा पाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटाइट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है थर्मोक्लाइन इज ए लेयर वेयर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि थर्मोक्लाइन लेयर किसको डिनोट करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थर्मोक्लाइन लेयर कहाँ पाया जाता है, कि जब समुद्री जल के तापमान में अचानक से जो है कमी या वृद्धि देखी जाती है, तो हम लोग जो है उस लेयर को, जिस लेयर में ऐसी स्थिति बनती है, उस लेयर को हम लोग थर्मोक्लाइन लेयर बोलते हैं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसमें हो जाएगा आपका है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तीसरे वाले में टेम्परेचर चेंज रैपिडली विद डेप्थ, यानी कि गहराई के साथ जो है टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है वही क्या इंडिकेट करता है, थर्मोक्लाइन लेयर को इंडिकेट करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लो सैलिनिटी इन जनरली फाउंड इन, कह रहा है कम लवणता जो है सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए कोरल रीफ के पास तो पाई नहीं जाएगी, ठीक है ना। और रिवर माउथ क्लोज सी, मतलब बंद सागरों में तो अधिकतम लवणता पाई जाती है, ये सब आप जानते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं, जहाँ संवहनी वर्षा होती है। तो यहाँ भी लवणता उतनी अधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि बारिश की वजह से जो है लवणता कम हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ तो लवणता कम होती है, लेकिन जो रिवर माउथ है, नदी के मुहाने पे, उससे भी कम लवणता पाई जाती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें क्या बोला, व्हिच आर द फॉलोइंग रॉक्स हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक, तो इसमें क्या है, ये मोहों की जो है, जो कहते नहीं कठोरता कठोरता मापने का जो उस पे आधारित एक क्वेश्चन है, कठोरता मापक जो है मोह के जो है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, क्वार्टेजाइट होगा ना, सी वाला ऑप्शन सही है आप में, ठीक है ना। क्वार्टेजाइट होता है, टोपाज होता है, ठीक है ना, कोरंडम होता है, हीरा होता है। तो ये जो आपका 1 से 10 तक स्केल होता है, इसमें मापी जाती है, ठीक है ना, कठोरता चट्टानों की। तो ये जो आपका क्या नाम है, क्वार्टेजाइट, 7वें नंबर पे आता है। ठीक, आपका 8वें नंबर पे क्या होता है, बताइए, कमेंट करिए। टोपाज होता है, कोरंडम होता है, बताइए। टोपाज होता है, क्या होता है, टोपाज, क्या होता है, टोपाज होता है। 8वें नंबर पर टोपाज होता है, ठीक। और 9वें नंबर पे क्या होता है, कोरंडम होता है, क्या, कोरंडम, ठीक। और 10वें नंबर पे क्या होता है, हीरा, हीरा होता है, ठीक। और इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए मार्बल किस नंबर पे आएगा, आप लोग कमेंट में इसका ऑप्शन आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एज पर द लेटेस्ट सेंसस व्हिच स्टेट इन इंडिया
अचीव द फर्स्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो। कह रहा सेक्स रेशियो मतलब ना लिंगानुपात में जो है कौन सा भारत का राज्य है जो सेक्स रेशियो जिसका अधिक है, तो किसका है? केरला का। और न्यूनतम सेक्स रेशियो किसका है? कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द रेशियो बिटवीन लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल एंड नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो द रेशियो पूछ रहा है लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल एंड नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा वर्नियर कांस्टेंट, ठीक, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य है जो जिसमें जनजातियों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है, ठीक ना। संख्या पूछ रहा है ना कि परसेंटेज पूछ रहा है। अगर परसेंटेज होता तो यहाँ पे क्या हो जाता बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। संख्या में कौन हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और परसेंटेज में कौन हो जाएगा? ट्राइबल पॉपुलेशन बताइए, परसेंटेज में बताइए कौन होगा? मिजोरम, मिजोरम, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से हम लोग चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच टाइप ऑफ जो है व्हिच टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज फाउंड टू बी ऑपरेटिव ऑफ लाइमस्टोन इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? कार्बोनेशन होगा, हाइड्रोजन होगा कि हाइड्रेशन होगा कि डिसिलिकेशन होगा? इसमें हो जाएगा आपको क्या? कार्बोनेशन। इसमें क्या हो जाएगा? कार्बोनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्लांट्स व्हिच कैन अडॉप्ट ए ड्राई इन्वायरमेंट आर नोन एज। तो जो शुष्क क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्रों में वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं उसको जेरोफाइट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट। मेसोफाइट किसे बोलते हैं? मेसोफाइट किसे बोलते हैं बताइए? जहाँ टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर और आर्द्रता जो है समान हो, वहाँ पे मेसोफाइट वनस्पति पाई जाती है। और हाइड्रोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? नदी, झील, तालाब, तटीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? हाइड्रोफाइट। और हेलोफाइट क्या होती हैं? इस शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ लवणता अधिक पाई जाती है, या फिर दलदली क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में जहाँ पे लवणता की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे हेलोफाइट वनस्पति पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सम इंडस्ट्री कम अप नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज। कह रहा है कुछ उद्योग ऐसे होते हैं वो कच्चे माल के या कच्चे जो अयस्क होते हैं उनके नज़दीक जो स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन होगा? शुगर केन होगा, शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? लैंड फॉर्म इज द फाउंड। कह रहा है लैंड फॉर्म्स इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। हु प्रोपाउंड दिस थ्योरी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि WM डेविस महोदय ने जो है स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, तो सभी जानते हैं ना।
इसमें हो जाएगा डी, डी फॉर दिल। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ऑरिजिनेट अलोंग द जापान कोस्ट इज नोन एज। कह रहा है जापान के तट पे जो है साइक्लोन, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो हरिकेन तो होगा नहीं। हरिकेन कहाँ आते हैं, कमेंट में आप लोग बताइए। हरिकेन टॉर्नेडो कहाँ पे आते हैं, इसको भी आप लोग कमेंट में बताइए। और रोरिंग फोर्टिज ये कहाँ पे आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं ना। दक्षिणी गोलार्ध में 40 स्थान के आसपास, तो ये तो होगा नहीं। और हरिकेन आपका कहाँ आता है, कैरिबियन सागर में, पश्चिमी द्वीपों के पास में आता है हरिकेन, ये भी नहीं होगा। और टॉर्नेडो आपका कहाँ आता है, ये साउथ ईस्ट यूएसए में आता है, ठीक है ना, हरिकेन टॉर्नेडो, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टाइफून। क्या हो जाएगा, टाइफून, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। एक मिनट दोस्तों। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द पीयर शेप पिरामिड। ठीक है ना। तो इसमें पीयर सेक्स एज पिरामिड क्या होता है बताइए। पीयर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड क्या होता है, किसी को पता है इसमें, बताइए। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कंट्री होती है, कोई भी कंट्री होती है, उसमें जो एज वेरिएशन होता है, कहते हैं हम लोग कहते हैं ना, जो मध्यम आयु वर्ग के लोग होते हैं उसकी संख्या अधिक होती है, जन्म दर कम होता है, और मृत्यु दर भी कम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन वाले कंट्री कौन कौन से हैं, तो आपका ऐसे कंडीशन वाली जो कंट्री है ये आपका नॉर्वे है, ठीक है ना, नॉर्वे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पाई ग्राफ। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ए फेमस फिशिंग पोर्ट लोकेटेड अलॉन्ग द न्यू वेस्ट अटलांटिक कोस्ट इज, ठीक है ना। कह रहा है प्रसिद्ध मछली जो है, मछली उत्पादक जो है पोर्ट, बंदरगाह कौन सा है, जो कहाँ पे, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है ना। तो ये आपका तो होगा नहीं, क्या नाम है, पोर्टलैंड आपका, इसमें क्या होगा, पोर्टलैंड होगा, ठीक है ना। न्यू पोर्ट कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग बोस्टन बंदरगाह सुने होंगे यूएसए का, ठीक है ना। तो बोस्टन बंदरगाह के ऊपर जो है वो पोर्टलैंड है, और उसके जो साउथ में क्या है, न्यू पोर्ट है, ठीक है ना। बाकी ट्रोम्सो कहाँ है, ट्रोम्सो अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है ना। चलिए, व्हिच विल बी द मोस्ट सुटेबल कार्टोग्राम टू प्रेजेंट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए कंट्री, ठीक। तो ये कार्टोग्राफी का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। इसमें तो कोरोप्लेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोरोप्लेथ, क्योंकि जो है
गुणात्मक और मात्रात्मक विधियां होती हैं, दो विधियां, ठीक है ना। और कोरो प्लस हमेशा क्या होता है, मात्रात्मक विधि होती है, ठीक। कोरो कोरोक्रोमेटिक क्या होता है और कोरोस्मेटिक क्या होता है। डार्ट एंड स्पेयर से हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और पाईग्राफ पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, यहाँ पे पाईग्राफ में क्या होता है, 360 डिग्री का होता है पाईग्राफ, ठीक है ना। उसमें अलग अलग जो है बांट करके जो है हम लोग किसी चीज़ को शो करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। By which law will the pressure area to on the side of one face away from the direction of wind in the southern hemisphere, ठीक है ना। तो क्या कहता है, जिस तरफ से हवाएं चलती हैं ना, इसमें वायु का प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है ना। किस लॉ के थ्रू जो है ऐसा होता है कि जो है अगर हम वायु जिस तरफ से आ रही उस तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, बैक करके खड़े हो जाएं, ठीक है ना, तो हमारे जो बाएं साइड में होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा और दाहिने साइड में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है ना। इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो ये लॉ कौन सा लॉ इसको जो है इंगित करता है, बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा बॉयज बैलेट लॉ, ठीक है ना, बॉयज बैलेट लॉ, ठीक, बॉयज बैलेट लॉ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, लोएस्ट रेट ऑफ डाउन कटिंग ऑफ द रिवर इज ऑब्जर्वेड। डाउन कटिंग रिवर का मतलब निम्न क्या है, अधा स्तर कटाव जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। बेस लेवल इरोजन कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा बेस लेवल इरोजन, कहाँ पे होगा, नियर सी लेवल, ठीक है ना, सी लेवल के पास में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लोएस्ट रेट ऑफ डाउन कटिंग होगी, ठीक है ना, नदी की। जब बेस लेवल पे कोई रिवर पहुंच जाएगी तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा घाटी को काट नहीं पाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, व्हिच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, किस महाद्वीप का। तो आप लोग इसको जानते होंगे, इसमें हो जाएगा एशिया महाद्वीप, डी वाला। इसके बाद कौन होगा, अफ्रीका महाद्वीप। तो 1 नंबर पे आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, 3 पे यूरोप हो जाएगा, 4 नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, 5 नंबर पे साउथ अमेरिका, ठीक है ना। और 6 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ओसेनिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन द इकोसिस्टम। कह रहा इकोसिस्टम में जो है, जो हम लोग जो है पोषण स्तर पढ़ते हैं ना, एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कितना परसेंट होता है। टोटल एनर्जी 100% होती है, 90% क्या हो जाता है पोषण स्तर। अगर एक में है 90% कंज्यूम कर लेता है, 10% आगे बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो 10% बचता है, 90% जो है वो कंज्यूम कर लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप इन लो रेनफॉल रीजन, ठीक है ना। यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे रीजन, 1 मिनट आप लोग देखिए, रीजन है, ठीक है ना। कह रहा है लो रेनफॉल रीजन, यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस टाइप की जो है मिट्टी डेवलप होती है, ठीक। तो बताइए आप लोग, जहाँ पे अधिक वर्षा होगी, ठीक है ना, अधिक टेम्परेचर होगा, वहाँ तो लेटेराइट होगी, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडाल्फर बोलते हैं ना। तो पेडाल्फर तो होगा नहीं। सैलाइन मृदा कहाँ पे होगी, दलदली क्षेत्रों में सैलाइन मृदा होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लिथोसाल तो होगा नहीं, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पेडकॉल, ठीक है ना, पेडकॉल, जहाँ कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22
22 नंबर पे हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है 22 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज ए कोल्ड करंट। तो आप लोग जानते हैं इक्वेटोरियल करंट तो हमेशा वार्म होता है, ठीक ना, और गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है, बार्जियन की करंट गर्म जलधारा है, तो इसमें क्या होगा, हमबोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमबोल्ट। हमबोल्ट को हम लोग और किस धारा के नाम जानते हैं, पेरू धारा। क्या, पेरू धारा, पेरू करंट। ठीक, पेरू करंट कहाँ पाई जाती है, पेरू करंट बताइए। साउथ पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है ना, साउथ पैसिफिक ओशियन में। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ऐसी कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ दीज प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम कौन करता है, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, प्लैंकटन जानते हैं आप लोग, डियर जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। चमेलियन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कमेंट करके बताइए चमेलियन क्या होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है ना। टिल्टिंग ऑफ वॉल लोकेटेड ओवर स्लोप इज ए रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। बताइए इसमें क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, मड फ्लो होगा, रॉक फॉल होगा, सॉइल क्रीप होगा। सॉइल क्रीप क्या करता है, सॉइल क्रीप में क्या होता है बताइए सबसे पहले। सॉइल क्रीप में, सॉइल क्रीप में जो है मलबा क्या होता है, धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते जो है बहुत स्लोली मोशन में नीचे की तरफ आता है, ढाल की तरफ आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक ना। तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बोला, टिल्ट ऑफ वॉल लोकेटेड ओवर स्लोप इज रिजल्ट व्हिच टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। बताइए क्या होगा इसमें, लैंडस्लाइड होगा या मड फ्लो होगा या रॉक फॉल होगा। रॉक फॉल में क्या होता है, बोलिए। रॉक फॉल में तो आप लोग जानते हैं ना, बड़ा सा चट्टान कोई टूटा पहाड़ से और वहाँ से धाम से नीचे आ गिरा, ठीक ना, तो ये तो रॉक फॉल हो गया। ठीक, लैंडस्लाइड में क्या होता है, बारिश हुई, ठीक है ना, उसमें ढेर सारे जल मलबा वगैरह सब जो है साथ में आके बहते हुए नीचे आ जाते हैं, ठीक, अचानक से। ये तो हो गया क्या, लैंडस्लाइड हो गया। मड फ्लो में क्या होता है बताइए, इसमें क्या होगा, टिल्टिंग ऑफ वॉल लोकेटेड, ठीक है ना, ओवर स्लोप, तो धीरे धीरे आएगा ना, सॉइल क्रीप करते करते जो है, ठीक, तो इसमें हो जाएगा सॉइल क्रीप। क्या हो जाएगा, सॉइल क्रीप। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ क्रस्ट हैज हाईएस्ट डेंसिटी। कह रहा अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है। कह रहा व्हिच पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट का कौन से भाग में जो है हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट के किस पार्ट में हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है। तो ये जो है ओशनिक क्रस्ट जो होगा उसमें जो है हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाएगी। अगर ओवरऑल अर्थ की बात किया होता तो कोर हो जाता, लेकिन ये क्रस्ट की बात कर रहा है तो क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, इन इंडोनेशिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज। तो कह रहा है स्थानांतरणशील जो कृषि होती है इंडोनेशिया में उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, मिल्पा, झूम, फैंग, लदांग। बताइए मिल्पा कहाँ पाई जाती है, मिल्पा मैक्सिको में, मैक्सिको में, ठीक है ना, मैक्सिको में मिल्पा पाई जाती है। ठीक, झूम कहाँ पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक, झूम के नाम से हम लोग बोलते हैं तंत्र कृषि को। फैंग कहाँ पाई जाती है बताइए, लदांग
कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक। फैंग कहाँ पाई जाती है? फैंग। फैंग को आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ पाई जाती है फैंग। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन 28 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक। चलिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन डज द डेवलप सरफेस टच द मिड लेटीट्यूड। ठीक है ना। देखिए ये कहाँ से आ गया? परचेस प्रोजेक्शन से आ गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका क्या है? किसका है? प्रोजेक्शन है। तो इसमें हो जाएगा सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हिच ऑफ द जियोग्राफर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू नेचुरल रीजन। बताइए प्राकृतिक प्रदेशों में जो है संसार को या पृथ्वी को किसने डिवाइड किया? बताइए पूरे विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में किसने डिवाइड किया? हंटिंगटन। बताइए बताइए। नहीं, कौन हो जाएगा? हर्षन महोदय हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्या है? एक मिनट। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। इन व्हिच लेयर ऑफ द सॉइल डज इल्यूविएशन। करेक्ट टेक प्लेस। ठीक ना। इन व्हिच लेयर ऑफ सॉइल डज इल्यूविएशन टेक प्लेस। तो मिट्टी के सभी लेयरों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मृदा प्रतिच्छेदिका में। ठीक है ना। सॉइल प्रोफाइल में तो कौन सा लेयर हो जाएगा इसमें? बी लेयर हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा लेयर हो जाएगा? बी लेयर। बी लेयर कौन सा लेयर हो जाएगा? बी लेयर। ठीक। बी लेयर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक। इसमें कौन सा लेयर हो जाएगा? बी लेयर। बी लेयर। ठीक। बी लेयर में क्या होता है? ठीक है ना। एक इल्यूविएशन होता है, एक इल्यूविएशन होता है। ठीक है ना। इल्यूविएशन एक किस लेयर में होता है बताइए? इसमें क्या होता है जब बारिश वगैरह होती है, ठीक है ना, तो वहाँ से खनिज पदार्थ वगैरह या मिट्टी वगैरह बह करके जो है अलग लेयर में जाती है, उसको इल्यूविएशन बोलते हैं। ठीक है ना। और इल्यूविएशन में क्या होता है? इकट्ठा होती है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक। व्हिच ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक। तो कह रहा है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, मेसोस्फीयर है। ठीक। समताप मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत पाई जाती है। ठीक। तो इसमें कौन हो जाएगा? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर। ठीक। थर्मोस्फीयर में तो टेम्परेचर जिसको आयनमंडल बोलते हैं, इसमें तो और टेम्परेचर रहता है। स्ट्रेटोस्फीयर तो होगा नहीं। ठीक। एक्सोस्फीयर तो होगा नहीं। तो सबसे ठंडी परत क्या है? -80 के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना। 1 सेल्सियस।
सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पाई जाती है। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Why is the eraser to set up the thermal power plant compared to the हाइडल पावर प्लांट? ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इट इज द चीपर टू सेट अप द थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है ना, द इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बताइए। कह रहा है कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच कौन सा होता है? एबिसियल प्लेन होता है, बताइए। एबाइसल प्लेन तो होगा नहीं, ठीक ना, सी कैनियन होगा नहीं, ग्वेट होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इज हियर। कहाँ पे? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके कहाँ पे मिलती हैं? बताइए। नीलगिरी हिल पे। कहाँ पे? नीलगिरी हिल पे। और कमेंट में आप लोग बताइए जो है केवल तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सार्गैसो सी, क्या है? सार्गैसो सी लोकेटेड इन द, कहाँ पे? इंडियन ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में या अटलांटिक ओशियन में? कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन विच नॉट हैव दिस इफेक्ट इन द सोर्स रीजन। क्या होता है? आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का आउट माइग्रेशन जो होता है विल नॉट हैव द इफेक्ट इन द सोर्स रीजन। सोर्स रीजन क्या होता है? सोर्स रीजन से आउट माइग्रेशन क्यों होता है भाई? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इंक्रीज होती है, इसीलिए जो है आउट माइग्रेशन होता है। कह रहा है उस कौन इफेक्ट नहीं करता है? कह रहा आउट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के आउट जो माइग्रेशन होता है विल नॉट हैव दिस इफेक्ट इन दिस सोर्स रीजन। सोर्स रीजन क्या इफेक्ट नहीं करता है? अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया हम लोगों का 37 नंबर। ठीक है ना, 37 नंबर क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ व्हीट क्रॉपिंग इन इंडिया इज द हाईएस्ट। इंटेंसिटी पूछ रहा है व्हीट का, गेहूँ का, गेहूँ के फसल की जो है इंडिया इन द हाईएस्ट किसमें है? बताइए। पंजाब में है। किसमें है? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है पंजाब में होता है। ठीक है ना, गेहूँ का। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द इज नॉट ईस्ट फ्लोरिंग रिवर इन इंडिया। ठीक है ना, तो कह रहा पूर्वी तट की तरफ, ठीक है ना, कौन सी नदी बहती नहीं है भारत में? ठीक है ना, तो कृष्णा तो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? इसमें हो जाएगा तापी रिवर। ठीक है, तापी रिवर, ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड बाई, क्या होता है? तापी प्रत्यारोपण भाई क्यों होता है बताइए आप लोग? लॉन्ग नाइट, लंबी रात तो होनी चाहिए। ठीक, काम वेदर, ठीक है ना, शांत मौसम होना चाहिए, ये भी सही है। स्नो कवर्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे
रुकी हुई होनी चाहिए, लंबी ठंडी रातें होनी चाहिए, ठीक ना। तो इसमें क्या ऑल दी अबव हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा? ऑल दी अबव, ऑप्शन नंबर 3। फिर आ गए हम लोग 40, क्वेश्चन नंबर 40। बस 20 क्वेश्चन और हैं, हम लोग फटाफट कर लेते हैं, ठीक। इन व्हिच ईयर द मोनेक्स कैरिड आउट बाय इंडियन एंड सोवियत साइंटिस्ट, बताइए। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। दिस एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, बताइए कौन सा तत्व ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए, सॉइल फर्टिलिटी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। फास्फोरस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ओशियन सैलिनिटी क्या है? प्रिंसिपल सोर्स क्या है ओशियन सैलिनिटी की? ओशियन क्रस्ट है, या फिर इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, ओशियन वॉल्केनिज्म, या मेटेरिक फॉल, बताइए। इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, ये प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक सोर्स है, मुख्य है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। इन व्हिच टाइप ऑफ प्लांट बाउंड्री द मिड ओशनिक रिज आर फॉर्म, बताइए क्या कह रहा है। इन व्हिच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, कौन सी जो है प्लेट सीमा है मिड ओशनिक रिज के निर्माण के लिए, बताइए। डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या नेचुरल, क्या न्यूट्रल है या स्टैटिक है, कौन सी प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या होता है, भूकंप ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव सीमा बोलते हैं ना। और डाइवर्जेंट में कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, जिसको अपसारी बोलते हैं ना। डाइवर्जेंट में मतलब अपसारी सीमा, ठीक है ना। तो अपसारी सीमा के सारे जो है मिड कॉन्टिनेंटल जो रिज पाई जाती है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास पाई जाती है, ठीक है ना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है ड्यून्स फॉर्म थ्रू यूलियन डिपोजिशन इन द राजस्थान डिजर्ट रीजन आर नोन एज, क्या बोलते हैं, बरखान, ठीक, बरखान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच मिनरल डिपॉजिट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मिनरल जो है खनिज में पाया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा, मैग्नीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलिए। दिस सिटी इज नोन एज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बताइए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, अहमदाबाद को, ठीक। अगले क्वेश्चन पे द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ व्हिच टू मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट, ठीक। कह रहा है पृथ्वी के अपर पार्ट में कौन सा मिनरल्स का जमा जो है पाया जाता है मुख्यतः, बताइए। किससे मिलकर ऊपरी क्रस्ट बनी होती है, पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट किससे मिलकर बनते हैं, सियाल सीमा निफे आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा क्रस्ट में सियाल, ठीक। अगले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। द आइडियल सिचुएशन ऑफ मैन लैंड रेशियो इन ए पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, बताइए। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में ना, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मात्र 11 क्वेश्चन और हैं।
चलिए, विच टाइप ऑफ स्केल हेल्प अ फाइनेस्ट मेजरमेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें, फाइनेस्ट मेजरमेंट के लिए कौन सा स्केल सहायक होता है, बताइए बताइए फटाफट। चलिए, स्टेटमेंट स्केल पता है आप लोगों को, सिंपल लाइनियर स्केल ये भी पता है, रेशियो स्केल क्या हो जाएगा इसमें, बर्नियर स्केल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बायोसिटी एक्ट, बताइए जैव विविधता नियम कब आया था, 2002 में, ठीक, कब आया था, 2002 में, ऑप्शन नंबर सी। प्राधिकरण कब बना था इसके लिए, बताइए, 2003 में, ठीक, लागू हुआ था। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Which of these is not a highly yielding variety of rice, कौन हो जाएगा इसमें, कह रहा हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी नहीं है राइस की, चावल की हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी नहीं है, बताइए, सोनालिका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, मात्र 9 क्वेश्चन और हैं। Which of these pastoral nomadic tribe of the सवाना ग्रासलैंड रीजन, ठीक है ना, सवाना ग्रासलैंड रीजन में घास के क्षेत्र में कौन सी जनजाति नोमैडिक ट्राइब पाई जाती है, बताइए, कहाँ पे है, पहले ये बताइए कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका में, तो ये इसमें से कौन हो जाए, पिग्मी कहाँ पाई जाती है, ये भी अफ्रीका में पाई, लेकिन कांगो क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना, जहाँ अधिक वर्षा होती है, अधिक टेम्परेचर होती है ना, पिग्मी वहीं पाई जाती है, निकटो प्रजाति है पिग्मी। और मसाई कहाँ पे है, यहाँ पे केन्या के पास में, ठीक है ना, केन्या, बुरुंडी, उगांडा के पास में है क्या, मसाई, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेमांग कहाँ पे पाई जाती है, बताइए, मलेशिया, थाईलैंड, और टोडा, टोडा भारत में, कहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक, टोडा जनजाति नीलगिरी के तमिलनाडु, ठीक है ना, नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है टोडा जनजाति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय फोल्डिंग, कौन सा लैंडफॉर्म किसके द्वारा बनता है, फोल्डिंग के द्वारा, रिफ्ट वैली फोल्डिंग के द्वारा बनती है, नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं। ब्लॉक माउंटेन भ्रंश के द्वारा बनता है, ये भी फोल्डिंग के द्वारा नहीं बनती है। फॉल्ट इसका भ्रंश के द्वारा बनता है, तो क्या एंटीक्लाइन रिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटीक्लाइन रिज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द प्रोमिनेंट ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, ठीक है ना, प्रोपोनेंट, ठीक, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्दावली किसने दिया, तो किसको नहीं पता होगा, ठीक है ना, ये जी टांसले महोदय, ठीक है ना, कितने में, 1935 में, कब, 1935 ईस्वी में, ये जी टांसले, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निक पॉइंट इज फाउंड, कहाँ पाया जाता है निक पॉइंट, बताइए, मल्टी साइकिल बहुचक्री नदी अपर्दन बहल में पाया जाता है ना, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन 2 सीजन ऑफ ईयर, ठीक है ना, साल भर में 2 बार वर्षा कहाँ पे होती है, बताइए, एक जाते हुए मानसून से, एक लौटते हुए मानसून से, हो जाएगा आपका तमिलनाडु, कौन सा क्षेत्र, तमिल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस स्पेसीज ऑफ प्लांट इज फाउंड इन टैगा बायोम, बताइए टैगा बायोम कौन सी स्पीसीज पाई जाती है पेड़ पौधों की, बाओबाब कहाँ पाई जाती है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। कैक्टस मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। महोगनी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना, वर्षा वनों में। और स्प्रूस कहाँ पाई जाती है, टैगा क्षेत्रों में, कहाँ पे,
टैगा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप ऑफ मोर देन टाइप ओजाइव इंडिकेट्स। ठीक, ओजाइव इंडिकेट्स क्या जो है इंडिकेट कर रहा है, ओजाइव इंडिकेट क्या है बताइए। इसमें बहुत लोग बहुलक मार के आए होंगे, लेकिन इसमें क्या बहुलक नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा, माध्यिका होगा, मीडियन। ठीक, मीडियन होगा, मीडियन, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक, बताइए कौन सा है भारत में पाया जाता है, बताओ। इटना कहाँ है, इटली में है ना इटना। विसुवियस कहाँ है, वो भी वहीं पे। मोनो लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप पे है। नारकोंडम क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है ना, एक्सटिंक्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये कहाँ पे पाई जाती है बताओ, मोनो लोआ हवाई द्वीप पे। कहाँ पे, हवाई द्वीप, द्वीप कहाँ का है, यूएसए का। कहाँ का, यूएसए का, ठीक है ना। ठीक, यूएसए का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। परंपरागत जो है स्रोत नहीं है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं भाई, बताइए। कोई तो परंपरागत है, हम लोग पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। मिनरल्स, ऑयल, ये भी जो है, और नेचुरल गैस ये भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोलर पावर। क्या, सोलर पावर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।